गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो कि 2019 में आपका सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, सीट 2019 के प्रीवियस ईयर पर आज हम बाल विकास को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि 2019 का पेपर करवाइए, तो हम उसी को करवाने जा रहे हैं। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ताकि सभी विषयों के जो है उत्तर आपको बारी बारी मिल सके। देखिए, इस उत्तर को जानने के लिए आपको व्यापम के 2019 में लिया गया ये मॉडल उत्तर है साथियों। इसमें गलत उत्तर भी हो सकते हैं, ठीक है। स्वयं विवेक से निर्णय ले, जो उत्तर गलत होगा उसको आप एनालिसिस करें, ठीक है। हमने पूरी सावधानी बरती है, व्यापम द्वारा जो उत्तर है उसको हमने लिया हुआ है, लेकिन व्यापम के ही उत्तर को आप सर्वमान्य न समझें, स्वयं से भी निर्णय लेंगे। चलिए, हम तमाम प्रश्नों को बिल्कुल एक एक करके उनका जो उत्तर है बताने जा रहे हैं साथियों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? ये जो प्रश्न है आपका लगातार विविध जो टेट के एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा स्किनर, ठीक है। तो विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, इसका स्किनर ने कहा हुआ है। बिल्कुल ये मेरा ही प्रश्न पेपर है। मैं बाल विकास में 24 अंक लाया था, 30 में माइनस मार्किंग काट के भाई, ठीक है। चलो, दूसरा प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए अधिगम एवं वृद्धि, जो कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। देखिए, यहाँ पर भावनाओं की बात की जा रही है, फीलिंग्स की बात की जा रही है। तो कोई भी फीलिंग्स है उसको हम भाव से भी व्यक्त करते हैं, हाव भाव से भी, और चेहरे के एक्सप्रेशन से भी करते हैं। तो इसलिए इसका जो उत्तर है डी, इनमें सभी आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा है हमारा, बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। क्या है? दृश्य मुखर भाषा, उद्दीपक मुखर भाषा, श्रवण मुखर या स्थानीय मुखर। तो इसका जो उत्तर है दृश्य मुखर भाषा व्यापम द्वारा लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें साथियों, इसका उत्तर हमने स्वयं उसी को ही लिया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, इसका कारण क्या है? शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक या नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में अगर वृद्धि हो रही है तो वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। सभी साथी बिल्कुल वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे जो नए साथी होंगे भाई। 30 प्रश्नों का हम बिल्कुल उत्तर बता रहे हैं इस वीडियो में। 6वां प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? देखिए, यहाँ मनोविज्ञान की जब बात आती है तो ना तो गाल्टन आएगा, ना कुटलेविन आएगा, ना वॉटसन आएगा। तो इसका सीधा उत्तर उंड ने किया था, ठीक है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। प्रश्न क्रमांक 7वां है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है, या एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में बांटते हैं, या बालकों की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करना। तो इसका जो उत्तर व्यापम द्वारा सी लिया गया था, बालकों की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है, ठीक है। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां जरूरी है, अर्थात बालक त्रुटियां करता है क्योंकि वह अंतर्दृष्टि, वो सीखता है, त्रुटि करके ही सीखता है, ठीक है। ये व्यापम द्वारा उत्तर लिया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए,
8वां प्रश्न है, बुद्धि के 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है कहा गया है। अब क्या है? ए गार्डनर, बी स्टर्नबर्ग, सी बीने या डी थर्स्टन। तो बुद्धि के जो 7 प्रकार हावर्ड गार्डनर ने दिया हुआ है, आप बिल्कुल नोट्स में ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत ही बेहतर तरीके से हमने नोट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। हावर्ड गार्डनर के 7 प्रकार आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने बुद्धि को 7 भागों में बांट रखा है भाई। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जाता है। मान लीजिए किसी कक्षा में बालक अब्सेंट ज़्यादा रह रहा है, वो स्कूल नहीं आता, क्या करोगे? छात्रों से कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है, छात्रों को दंड देना, अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करें या कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाएं। देखिए, यदि आप कक्ष के माहौल को इफेक्टिव बनाओगे, प्रभावपूर्ण अध्ययन कराओगे, बच्चों की रुचि रहेगी, तो बच्चे निरंतर कक्षा में आएंगे, रेगुलर कक्षा में आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है साथियों? चलिए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा या डी समायोजन। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है स्नायु मंडल को उत्तर लिया गया है व्यापम द्वारा। ठीक है, और यही सटीक उत्तर भी होगा साथियों प्रश्न क्रमांक 10 के लिए। चलो अगले प्रश्न में हम आते हैं सीधे। प्रश्न क्रमांक 11वां है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी धारणहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतना या स्वकेंद्रित अवस्था। इसका जो उत्तर है साथियों, व्यापम द्वारा आधारहीन चेतना की जो अवस्था है उसको लिया गया है, जो कि चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां, जो कि व्यापम द्वारा लिया गया है, देख सकते हैं प्रश्न पहले देखिए, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो 12वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एकाधिक या आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा। मतलब मंद बुद्धि बालक, मानसिक रूप से जो मंद रहते हैं ना, तो मंद बुद्धि बालक कहेंगे कब? उसकी जो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 90, 70, 100 या 120। तो मंद बुद्धि जो बालक है साथियों, उनकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 होती है। आप बिल्कुल हमारे नोट्स में जाएंगे, एकदम टू द पॉइंट ये चीज़ें आपको क्रम से मिलेंगी। ठीक है, बुद्धि लब्धि की जो चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम। ये जो है अधिगम के जो नियम है, अभ्यास के नियम, प्रभाव के नियम और तत्परता के नियम, ये जो है मुख्य नियम में से एक हैं, जो कि किसने दिया था? स्किनर ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या पावलोव ने। तो ये जो अभ्यास के जो नियम हैं, जितने भी नियम हैं, उन्हें थॉर्नडाइक ने दिया था भाई। E.L. थॉर्नडाइक के नाम से ये फेमस है, सभी जानते हैं इसको। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में आते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 14 है, देखिए, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है। अब एक इकाई का क्या अर्थ है भाई? देख लो, किसी विषय के यहाँ पर संदर्भ की बात की जा रही है, तो पाठ योजना का एक भाग जिसे नियत कार्य की भूमिका, ठीक है, कक्षा अवधि में शिक्षण द्वारा पढ़ाया गया भाग, या एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा बी लिया गया है भाई, कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया। ठीक है, व्यापम द्वारा लिया गया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई नहीं?
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बहुत ही सरल है, बी आ जाएगा 12 वर्ष तक। सभी साथी जानते हैं 12 वर्ष तक की जो उम्र है बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है भाई, ठीक है। चलो अगले प्रश्न में हम आते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षिक समरूपता, ठीक है। शैक्षिक समरूपता जिसे अंग्रेजी में एजुकेशनल इक्वालिटी कहते हैं। तो शैक्षिक समरूपता क्या है, एजुकेशन इक्वालिटी क्या है? यह एक मौलिक अधिकार है, एक प्रथागत अधिकार है, कानूनी अधिकार है या नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो शैक्षिक एकरूपता एक मौलिक अधिकार है भाई, ठीक है। व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है मौलिक अधिकार। चलिए प्रश्न 17 को देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था किसको कहते हैं? शैशवा, बाल्या, किशोर या वृद्ध? तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था है किशोरावस्था को कहा जाता है भाई। तो बिल्कुल याद रखेंगे, किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। चलो किशोर जो है पल पल में इनकी जो माइंड है वो बदलती है, मूडीनेस प्रवृत्ति बोलते हैं ना, ये किशोर को बोलते हैं भाई, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक हमारा 18 है, देखो स्क्रीन पर। तो एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है भाई, देखिए लिसनिंग स्किल, उसको सुनने में परेशानी हो रही है तो क्या होगा? ए, वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिकतया वह जोर से बोलता है, शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताएं कहता है, या उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पर यदि बच्चे को सुनने में परेशानी हो रही है, ठीक है, तो वो पास आकर सुनने की कोशिश करेगा, ये भी सही है। वह जोर से बोलेगा भाई, जो धीमा सुनता है वो जोर से बोलता है, याद रखना, ठीक है। शिक्षक को बार बार पुनः बताओ सर एक बार और बताओ बोलेगा, तो ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसका जो उत्तर व्यापम द्वारा उपरोक्त सभी लिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न 19 है जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से लिया गया है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। कौन सी संस्था जो है बालक के अधिकारों का संरक्षण करता है? SIERT, SCPCR, CDMC या उपरोक्त कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा SCPCR लिया गया है साथियों, ठीक है। देखो जितने भी उत्तर हम आप सभी साथियों को बता रहे हैं पूरा व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है, ठीक है। तो देख लेंगे भाई। चलिए प्रश्न 20 है, एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। देखो एक कबूतर है, उसको हरे रंग की प्रकाश पर चोंच मारना है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना क्या कहलाती है? हरे रंग पर उसको चोंच मारना है, ठीक है। अब वो दूसरे पे चोंच मार रहा है तो क्या कहलाएगा? उद्दीपन, सामान्यीकरण, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण या सामान्यीकरण प्रवणता या विभेद। तो इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा उद्दीपन सामान्यीकरण लिया गया है, ठीक है साथियों। चलो प्रश्न क्रमांक 21 है हमारा, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इनकी बुद्धि लब्धि 110, 120 और 83। 120 आएगा, आप सभी जान रहे हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। तो मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है, ठीक है, वास्तविक आयु है 10 वर्ष और 100 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से कम 10, 10 दहम 100, 12 दहम 120। इसका जो उत्तर आ जाएगा सी, व्यापम द्वारा बिल्कुल सही और सी उत्तर लिया गया है 120। क्लियर है साथियों। चलिए अगले प्रश्न क्रमांक 22 है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। दूसरों से आपको संपर्क बनाना है तो कैसे आप संपर्क, सामाजिकरण की यहाँ पर बात की जा रही है भाई। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? निर्भर रहोगे दूसरों पर, ठीक है भाई, दूसरों पर निर्भर रहोगे तभी सामाजिक जो है
संपर्क बनेगा। क्लियर है? तो ए इसका जो है उत्तर हमने लिया हुआ था, लेकिन यहां पर व्यापम द्वारा जो इसका उत्तर है सीधा समूह प्रियता ले लिया गया है। ठीक है, व्यापम का उत्तर है ये समूह प्रियता। आप इस पर एनालिसिस बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 है भाई, बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है? वंशानुक्रम, वातावरण या वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रियाओं का या आर्थिक कारकों का? कौन सा बालक का जो विकास किसका परिणाम है? तो वंशानुक्रम और वातावरण। देखो, बालक का विकास पर वंश का अर्थात पुराने जो अपने माता पिता कितने हाइट का है, कितने मोटाई का है, उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही साथ वातावरण का अर्थात उनको सही खाने पीने की वस्तु नहीं मिलती, तब भी क्या है, बालक का जो विकास है रुक जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ आए। प्रश्न क्रमांक हमारा 24 है साथियों, देख लो। प्रश्न 24 है, परीक्षण जिसमें या जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है। ठीक है, परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? देख सकते हो, शाब्दिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण या भाषा परीक्षण। तो इसका जो उत्तर है, जिसमें लिखित शब्दों को मान लो शामिल कर रहे हैं भाई, तो वो तो लिखित ही आएगा ना, सॉरी लिखित आएगा, ये भी है। ठीक है, जिसमें लिखित शब्द को शामिल करें वो लिखित परीक्षण आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें सोचने में थोड़ी सी गलती हो जाती है भाई। परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया गया है, अब मान लो शब्द लिखित रूप में है, लेकिन उसको आप क्या करोगे, मौखिक रूप में पढ़ोगे, है ना। लिखित रूप में है अर्थात उसको लिख दिया गया है और आप उसको पढ़ोगे तो वो मौखिक रूप हो जाएगा। इसलिए व्यापम द्वारा इसका जो उत्तर है मौखिक लिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीजों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 है भाई अपना, देख लो। परिपक्वता का संबंध यहाँ पर विकास से है, बुद्धि, सृजनात्मक या रुचि। देखो परिपक्वता का संबंध यहाँ पर सीधे विकास से है, जो कि इसका उत्तर व्यापम ने भी ए ही लिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 26 है हमारा, देखिए। जिस प्रकार से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया, देखो भाई, मानव निर्भर होता है एक दूसरे से, तो वो किस प्रक्रिया में होगा? समाजीकरण, भाषा विकास, वैयक्तिक या सामाजिक परिपक्वता। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण में क्या है, बालक सीखता है समाज के लोगों के साथ परस्पर निर्भरता के साथ। क्लियर है। प्रश्न 27 है साथियों, देखो यहां पर 27वां प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है, क्या है? समायोजन परीक्षण, दुश्चिंता परीक्षण, अभियोग्यता या उपलब्धि। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं भाई। इसका जो उत्तर हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण की जब यहाँ पर बात की जाती है तो अभियोग्यता इसका जो उत्तर है। चलो भाई देख लो, 24वां प्रश्न जो है, बुद्धि परीक्षण की जब यहाँ पर बात आती है साथियों, तो एप्टीट्यूड, यहाँ अभियोग्यता की बात आती है। ठीक है, इसलिए इसका जो उत्तर है सी लिया गया है व्यापम द्वारा। ठीक है, चलो 27 के बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक 28 है। देखो लॉरेंज कोहल वर्ग के, अब लॉरेंज कोहल वर्ग के क्षेत्र में शोध किए जाने कौन सा नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, ये जो है लॉरेंज कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, अगर हम ये कहें इस प्रश्न को तो भी गलत नहीं होगा। तो संज्ञानात्मक किसने दिया था? जीन पियाजे का। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, शारीरिक विकास का सिद्धांत। देखिए भावनात्मक, ये तो आएगा नैतिक, तो बिल्कुल लॉरेंज कोहल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है भाई, तो डी इसका जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 29 है हमारा, थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि प्रश्न जो है बड़ा है। ठीक है, चलिए।
व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास सिद्धांत पर, विकास की दर में, विकास क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में। तो व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी है एक दूसरे से विकास की जो दर है उसमें वृद्धि होते हैं। कैसे? दो समान उम्र समान कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के विकास को आप देख सकते हैं। किसी की मोटाई हाइट दिमाग ज्यादा रहती है तो किसी की कम रहती है ना। विकास की जो दर है अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा बाल विकास का साथियों। देखो, किशोरों द्वारा संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्न में से कौन सा है? संवेगों के नियंत्रण की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अर्थात किशोरों के जो संवेग है उसको कंट्रोल करना है। तो युक्तिकरण से होगा, प्रक्षेपण, शोधन या दमन? तो इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा प्रक्षेपण लिया गया है। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल प्रोजेक्शन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रक्षेपण, व्यापम द्वारा लिया गया है। तो ये तो रहा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सहायक शिक्षक की परीक्षा में 2019 में पूछे गए प्रश्न पेपर को ही हमने इस वीडियो में सॉल्व कराया है। अगला वीडियो के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें साथियों, क्योंकि इसके तुरंत बाद अगला जो वीडियो है वो रहेगा अन्य जो सब्जेक्ट जैसे हिंदी है। तो हिंदी विषय, हिंदी शिक्षण शास्त्र की वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।